बाकी अंकल पर्चे में नंबर भी है, संपर्क कर सके तो संपर्क कीजिए। आप लोगों का सहयोग रहेगा इसमें। तैयारी होती है और उस तैयारी में विघ्न पड़ता है तो छात्रों को बहुत बड़ा वीडियो का बना हुआ हो। नमस्कार साथियों, शिक्षा और रोजगार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए लड़ाई लड़ना, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सरकार से मांग करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके लिए प्रावधान बने हैं, उसके तहत आप संवैधानिक तरीके से इसकी मांग लोगों के बीच सरकार से रख सकते हैं। लेकिन आज हमें कुछ युवक मिले थे ट्रेन में, जिनके द्वारा एक पर्चा दिया गया है, हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे, और उसमें साफ साफ लिखा है कि शिक्षा और रोजगार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। पीछे लिखा है शिक्षा रोजगार अधिकार अभियान, दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा। क्या यह जिस तरह से ट्रेनों में अलख जगा रहे हैं और शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इनका चंदा वास्तविक जगह पे जा रहा है या फिर इनके शिक्षा के अधिकार की छोटी सी चिंगारी कभी बारूद बनेगी और लोगों को, युवाओं को भटक रहे भविष्य को दिशा मिलेगी, रोजगार मिलेगा? यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिस तरह से ट्रेनों में अब खुलेआम लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि यह भीख मांगने का तरीका है, कुछ लोगों ने कहा कि बेरोजगारी, ये लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, नहीं तो पढ़ेंगे तो नौकरी जरूर मिलेगी। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम पंपलेट भी आपको हमारे जाएंगे कमेंट बॉक्स में, तो उसमें भी आपको पंपलेट मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं पंपलेट, उसका भी हम आपको पूरा इसमें क्या लिखा है, किस तरह से लोगों के बीच वो अपनी बात रख रहे हैं और किस तरह से क्या मांग कर रहे हैं। आइए कुछ उसकी झलक हम तो बाद में जान पाए हैं कि किस लिए यह मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे और आपसे भी हम कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या भीख मांगना ही एक उद्देश्य है या फिर यह चंदा का पैसा है जिससे यह अलग जगाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार से इस रोजगार के लिए यह युवाओं का जत्था लड़ाई लेगा? आप जरूर बताएं। देखिए, यही वो पर्चा है जिसपे साफ साफ कई मुद्दों को लिखा गया है और लोगों के बीच उन बातों को परोसा जा रहा है, उन बातों के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि हम रोजगार के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लेंगे। आइए इन युवाओं ने लोगों के बीच किन बातों को रखा, आइए कुछ झलक सुनते हैं। शिक्षा से वंचित हो जाए, ये तो लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। दूसरी मांग यही उठा रहे हैं कि ठेका संविदा रद्द हो, परमानेंट नौकरी। किसी कंपनी, किसी सेक्टर को जब तक आपकी आवश्यकता हो तो आपको काम पे रखे और जब आवश्यकता खत्म हो जाए तो धक्के मार के बाहर निकाल दे। इससे बड़ी नाइंसाफी की बात क्या हो सकती है? अगली मांग हमारी यही है कि कोई भी एग्जाम कराना हो, अधिकतम समय 6 महीने लगना चाहिए। आप एक बार तुलना करके देखिए, इसी देश में लोकसभा का चुनाव करोड़ों करोड़ की आबादी में इतनी जटिल प्रक्रिया, हजारों पोलिंग बूथ मात्र 4 महीने में हो सकता है। लेकिन एक एग्जाम कराना हो, कुछ हजार कुछ लाख छात्रों की बात हो तो 4-4 साल का समय कम पड़ जाए। 18 में वीडियो की वैकेंसी आई थी, आज तक क्लियर नहीं हो पाई। पिछले 7 सालों में यूपी में प्राथमिक शिक्षकों की कोई वैकेंसी नहीं। हम लोग इन्हीं मांगों के आधार पर लोगों को संगठित एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके बीच भी इसी मकसद से है। एक तो आप हमसे हमारा पर्चा दीजिए, पर्चे में नंबर है, संपर्क कीजिए। आपसे कहेंगे पर्चा जेब में रख के भूल मत जाइए। बस हमारी बात कर, बस एक पर्चा जेब में रख के भूल मत जाइए। अलग अलग जगहों पे हम लोग जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, संगीत, शिक्षा सहायता मंडल, लाइब्रेरी, विभिन्न माध्यमों से इन कामों की शुरुआत करें। आप भी अपनी जगहों पे बुला सके तो बुलाइए भी। आपसे कहेंगे आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़िए, क्योंकि ये अभियान से हमारा, ये लड़ाई से हमारी। और एक आखिरी अपील, इस अभियान के लिए आर्थिक तौर पे सहयोग लोगों से इस अभियान में हम लोग चंदा भी जुटा रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है। हम लोग भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं और ये पूरे अभियान का जो खर्च है, रोज हजारों पर्चे, पत्र पत्रिकाएं, नुक्कड़ नाटक, संगीत, लाइब्रेरी, सब कुछ अपने दम पे नहीं। लोगों से पाई चंदा जुटा रहे हैं, तभी ये अभियान चल रहा है। आपसे भी कहेंगे बेशक अपने किसी सुविधा, किसी जरूरत में कटौती कर लीजिए और जितनी भी आपकी क्षमता हो, 25, 50, 100, 200, 500, जितना भी आप इसमें सहयोग कर सकें, सहयोग भी कीजिए, इसमें जुड़िए भी और इसका हिस्सा भी।
बाकी अंकल पर्चे में नंबर भी है, संपर्क कर सके तो संपर्क कीजिए। आप लोगों का सहयोग रहेगा इसमें।